नमस्कार। हम सब हर रोज इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, पर क्या हम जानते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है? देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है। ये तो दिमाग की लड़ाई है। तो आज की इस पड़ताल में हम साइबर क्राइम के असली चेहरे को समझेंगे और सबसे जरूरी बात, जानेंगे कि इससे खुद को कैसे बचाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले क्राइम का नया एड्रेस क्या है। फिर ये समझेंगे कि कैसे हम खुद ही एक प्रोडक्ट बन गए हैं। उसके बाद देखेंगे कि अपराधियों का असली निशाना हमारा दिमाग कैसे है। फिर अपना डिजिटल किला कैसे बनाना है ये सीखेंगे। और आखिर में एक बहुत जरूरी वेकअप कॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अपराध का नया पता, यानी डिजिटल अंडरवर्ल्ड। अब वो जमाना गया जब क्राइम गलियों या चौराहों पर होता था। आज आज तो इंटरनेट ही क्रिमिनल्स का नया अड्डा है और यहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। एक बहुत ही सीधी और कह सकते हैं कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। क्राइम ठीक उसी पल शुरू हो जाता है जिस पल कोई इंटरनेट से कनेक्ट होता है। मतलब चाहें या ना चाहें, जैसे ही कोई ऑनलाइन हुआ वो इस खेल का हिस्सा बन जाता है। कोई चॉइस ही नहीं है। और ये सोचकर देखिए, चाहे मर्डर हो, किडनैपिंग हो या कोई पैसों का फ्रॉड, आज की तारीख में लगभग हर क्राइम का कोई ना कोई साइबर एंगल जरूर होता है। क्रिमिनल्स को पता है कि लोग ऑनलाइन हैं और वो बस वहीं सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि क्रिमिनल्स किसी को ढूंढते कैसे हैं? इसका जवाब उन फ्री ऐप्स में छिपा है जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई चीज मुफ्त है तो शायद ग्राहक आप नहीं हैं, आप ही प्रोडक्ट हैं। बस एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए, हमारा फोन हमारे बारे में असल में कितना जानता है? इसका जवाब शायद आपको शॉक कर दे। अच्छा, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए एक बहुत ही पॉपुलर ऐप का उदाहरण लेते हैं, इंस्टाग्राम। तो देखिए, इंस्टाग्राम क्या-क्या जानता है। हर सेकंड की जीपीएस लोकेशन, हेल्थ और फिटनेस का रिकॉर्ड, पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड, घर का पता मतलब फ्लोर तक की जानकारी, पॉलिटिकल और मजहबी सोच, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और तो और वो हमारी बातें भी सुनता है। अब ये सब सुनकर झटका लगता है ना, पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई सीक्रेट नहीं है। ये सारी जानकारी ऐप स्टोर के डिस्क्रिप्शन में खुद इंस्टाग्राम ने दी है। वो बता रहे हैं कि वो क्या ले रहे हैं, बस हम में से ज्यादातर लोग उसे पढ़ते नहीं। तो देखिए, हमारी सोच और असलियत में कितना बड़ा फासला है। हम सोचते हैं कि अरे वो बस हमारी पोस्ट्स और लाइक्स ही तो देखते हैं, पर सच तो ये है कि वो हमारी प्राइवेट बातें, हमारी हेल्थ की कंडीशन, हमारी पॉलिटिकल सोच, हम कहाँ रहते हैं, सब कुछ जानते हैं। और इसी गैप का, इसी गलतफहमी का फायदा क्रिमिनल्स उठाते हैं। यहाँ असली खतरा ये नहीं है कि हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। असली खतरा ये है कि हमें पता ही नहीं कि ये हो रहा है। जिस पल ये अवेयरनेस, ये जागरूकता आ जाती है ना, स्कैमर्स का सारा जादू ही खत्म हो जाता है। फिर उनकी वो अंदर की खबर सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह जाती है और उनका धोखा काम नहीं करता। तो चलिए अब टेक्नोलॉजी से हटकर साइकोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइबर क्राइम में असली टारगेट फोन नहीं, इंसान का दिमाग होता है। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, फोन हैक नहीं होता, इंसान हैक होता है। क्रिमिनल्स को कोई मुश्किल कोड तोड़ने की जरूरत ही क्या है, जब वो लोगों को बातों में फंसाकर ही अपना काम निकलवा सकते हैं। और ये कोई अचानक से नहीं होता, ये एक पूरा प्रोसेस है। एक ह्यूमन हैक का पहला स्टेप रेकी। क्रिमिनल ऑनलाइन डेटा, लाइक्स, पोस्ट सब कुछ स्टडी करके एक प्रोफाइल बनाता है कि किसी की कमजोरी क्या हो सकती है। दूसरा स्टेप अटैक। उस प्रोफाइल के आधार पर एक चारा फेंका जाता है, कोई बढ़िया नौकरी का ऑफर, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम या कोई नकली इमरजेंसी। और तीसरा स्टेप द फाइनल कॉल। वो तब कॉल करते हैं जब इंसान का ध्यान बटा हुआ हो, ताकि वो आखिरी चीज जैसे कि एक ओटीपी उनसे निकलवा सकें। मतलब जब तक वो कॉल आता है वो अपना पूरा होमवर्क कर चुके होते हैं। चलिए इसे एक रियल केस से समझते हैं। एक क्रिमिनल ने एक 17 साल के लड़के की फेक प्रोफाइल बनाई ताकि वो टीनेज लड़कियों को फंसा सके। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। तब उन्होंने उस सस्पेक्ट के 3 महीने का इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड यानी आईपीडीआर खंगाला। और जानते हैं क्या मिला? एक लिंक, एक खास वक्त पर डोमिनोज पिज़्ज़ा की वेबसाइट पर किया गया एक ऑर्डर। बस डोमिनोज से उस ऑर्डर का डिलीवरी एड्रेस लिया गया और पुलिस सीधे हैदराबाद में एक 53 साल के आदमी के दरवाजे पर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि हर डिजिटल कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, एक निशान पीछे छोड़ जाता है। तो अब सवाल आता है कि खुद को बचाया कैसे जाए।
अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीकों से हम अपना एक डिजिटल किला बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। इसे सिक्योर करने के लिए बस 2 स्टेप्स हैं। सेटिंग्स में जाकर अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दीजिए और फिर एक 6 डिजिट का पिन बनाइए जो सिर्फ आपको पता हो। इससे होता यह है कि अगर किसी को आपका OTP मिल भी गया तो भी वो पिन के बिना आपका अकाउंट नहीं खोल सकता। ये एक एक्स्ट्रा ताले जैसा है। अब आते हैं फेसबुक पर। इसे सिक्योर करने के भी 2 आसान स्टेप्स हैं। सेटिंग्स में जाकर हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट पर जाइए और उस सेटिंग को ओनली मी कर दीजिए। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रिमिनल अक्सर आपकी फेक प्रोफाइल बनाकर आपके दोस्तों को टारगेट करते हैं। अब सोचिए, अगर उन्हें आपकी फ्रेंड लिस्ट दिखेगी ही नहीं तो वो टारगेट किसे करेंगे? अच्छा, अब एक नए खतरे की बात करते हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। अगर किसी का सिम चोरी हो जाए तो चोर उस सिम को एक सिंपल से फीचर फोन में डालकर भी पूरा UPI अकाउंट खाली कर सकता है। मतलब उसे आपका महंगा स्मार्टफोन अनलॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिम कार्ड लॉक। ये बेसिकली आपके सिम कार्ड के लिए एक पिन होता है। अगर कोई आपका सिम निकालकर किसी नए फ़ोन में डालता है तो वो फ़ोन सिम को एक्टिवेट करने के लिए पिन मांगेगा। ये फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर आसानी से सेट किया जा सकता है। एक छोटा सा कदम जो बैंक अकाउंट बचा सकता है। और अब हम आ गए हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में। ये सिर्फ जानने का नहीं बल्कि अब एक्शन लेने का समय है। ये है हमारा फाइनल वेकअप कॉल। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, पर सच तो ये है कि टारगेट हर कोई है। क्रिमिनल्स बस अपना तरीका बदल लेते हैं। यंगस्टर्स को नौकरी और इन्फ्लुएंसर बनने के झांसे दिए जाते हैं। मिडिल एज लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में फंसाया जाता है और सीनियर सिटीजन्स को डिजिटल अरेस्ट और पेंशन जैसी चीज़ों से डराया जाता है। मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरकर जीना शुरू कर दें। नहीं, इसका मतलब है कि हम जागरूकता के साथ जिएं। इंटरनेट से डरने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने की जरूरत है कि ये खेल काम कैसे करता है, क्योंकि इस खेल को जानना ही इसे खेलने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और आखिर में एक्सपर्ट की कही एक लाइन जो पूरी बात का सार है, चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो सोइए मत, जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।